का मतलब क्या है कि विकास अभी हो रहा है, पहले तो हमारे पास कुछ था नहीं, पहले हमारे पास हॉस्पिटल नहीं थे। इन लोगों के कहने का मतलब है पहले हॉस्पिटल नहीं थे, पहले हमारे पास स्कूल नहीं था। अभी है क्या, मैं ये पूछना चाहती हूँ, अभी है क्या? अभी हम लोग पेपर देने जाते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता कि हम पेपर दे आए, हमें तो रिजल्ट ही नहीं मिलता। आप मेरे लिए तो सेम है, मैं किसी चीज की ये नहीं कह रही, सेम है, विकास नहीं है। मेन बात है विकास नहीं है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, आई एम द स्टूडेंट वन हियर। मैडम गहलोत सरकार थी, आज से पहले 15 पेपर लीक हुए राजस्थान के अंदर, वो आपको पता है? मैडम ने तो कहा ये नहीं बोला कि 2014 नो ये नहीं बोला कि 2014 से पहले और 2014 के बाद इन्होंने बराबर बात की है। 10-12 घंटे लगते थे, मात्र 3.5 घंटे में बंदा पहुंच जाता है। ये विकास नहीं है। पहले क्यों नहीं पहुंच पाए आपके परिवार वाले? आप जाओगे भी नहीं जीवन में, मैं तो नहीं गई, क्योंकि ऐसी चीजें आप देख ही नहीं पाओगे। आपने कौन कौन से पेपर दिए वो तो आप बताओगे ना? याद नहीं है ना, मैडम आपको पेपर याद नहीं, आपने कौन सा दिया? वेरी गुड, ये हमारी महिला सशक्तिकरण। एजेंडा बना दो, समझ नहीं है। पिछले सरकार का जो डेटा है 1.5 लाख से ज्यादा लोगों का पीएफ अकाउंट खुला है। पीएफ अकाउंट खुलता है तो रोजगार मिलता है। 2014 से पहले 10 यूनिकॉर्न कंपनी थी, आज 100 से ज्यादा है। मैंने एमकॉम करा, बीए बीएड करी, स्टेनो करी, मेरे को नौकरी नहीं मिली। आज मैं शॉप पे नौकरी कर रही हूँ। टैलेंट तो मेरा है ना। खबरें ये भी आ रही है कि लालू प्रसाद यादव ने ये भी कहा है कि अगस्त तक सरकार गिर जाएगी, तो सपने देख रहे हैं भी सरकार गिराने के। सपना ही देखेंगे सर, और कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि इन्होंने भारत को तो देखा ही नहीं अच्छी निगाहों से। देखा होता जो IAS IPS निकाल करके दे रहा अपने राज्य से बिहार, वो कहाँ पहुंच गया होता आज? ये लालू का परिवार कहाँ पहुंच गया? इनके घर के फर्नीचर बोल रहे हैं हम एक्सपेंसिव है, किसी गरीब के घर का बोलता है, उसकी चारपाई भी बेचारे की टूटी है, कैसे सो रहा है? सोचा इन्होंने बिहार के लिए? आए दिन मैं कईयों का सुनता हूँ पुल गिर गए। अरे तुम नीतीश और लालू से आगे निकले कभी? तो पुल ही गिरेंगे ना जिनकी सरकार में रह रहे हो। दिल्ली में पुल क्यों नहीं गिरते? हम तो नहीं देखते भाई मनोज तिवारी बिहार से है, इसको वोट नहीं देना, बिहार का ये तो हम तो नहीं कहते भैया निगम पाशा हमारे यहाँ पे सरदार लड़ रहा है, सिख कौम से आता है, हम इसको सरदार जी को वोट नहीं देते। हमें तो पता है जो काम कर रहा है वो किसी भी कौम का हो, किसी भी धर्म का हो, हमें विकास से मतलब है, काम से मतलब है, हम बटन दबाते। लेकिन आप जातिवाद से तो बाहर आओ। पता है ये भूखे मर रहे हैं ऐसे लोग, वो बेचारा गरीब जो सुकड़ा पुकड़ा पड़ा है 29 किलो जिसका वजन हो गया है, उसको उस पर तरस नहीं आ रहा। ये 108 किलो का वजन लेकर के भूखे मर रहे हैं, मतलब शर्म भी नहीं आती हम बोल क्या रहे हैं। ऐसे लोग पता है क्यों होते हैं? ये गरीबों का हक खाने वाले हैं। अभी हनुमान मंदिर जाएंगे मंगलवार को, वहां पे लंगर बट रहा होगा कड़ी चावल, ये कड़ी चावल का पत्ता लेंगे, दूसरा भाई राजमा चावल लेके आएगा, कड़ी चावल फेंक देंगे, राजमा चावल में चले जाएंगे, फिर कहेंगे भुखमरी बहुत है, महंगाई बहुत है, गरीब बड़ा बदहाल है। अबे गरीबों का हक तो तुम खा रहे हो। ये 80 करोड़ जो राशन बट रहा है, राशन कार्ड तो सबका है, लेकिन वो गरीबों के लिए। क्यों राशन कार्ड लेके पहुंच जाते हो अनाज लेने? क्यों पहुंच जाते हो? अब अंडानी अंबानी जितने लोग हैं लंगर बांट रहे हैं, भंडारा बांट रहे हैं, वो गरीबों के लिए बांट रहे हैं, क्यों खाने पहुंच जाते हो? अपनी जेब से 2 रुपए नहीं देंगे किसी गरीब को, किसी गरीब को नहीं देंगे। राशन कार्ड ना पहले भी था अभी भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोल रहे हो कि पहले अभी आ गया है। राशन कार्ड पहले भी था, अभी भी था। मैडम आपने सुना? आपने क्या बोला? मैं तो सुन रही हाँ, हूँ। आप क्या बोल रहे हो कि राशन कार्ड पहले भी था, ये भी था? राशन मैडम कार्ड मैंने अभी भी कहा है ना? कि राशन कार्ड पहले भी था अब भी है। अब क्या है कि जैसे जो लोग पहले गरीब थे, आवाज तो कम करो ना, आप चिल्लाते रहोगे तो दूसरा बंदा बोलेगा कैसे ना? मैडम गलती हो गई। नहीं। और इनका कहने का मतलब क्या है कि विकास अभी हो रहा है, पहले तो हमारे पास कुछ था नहीं, पहले हमारे पास हॉस्पिटल नहीं थे। इन लोगों के कहने का मतलब है पहले हॉस्पिटल नहीं थे, पहले हमारे पास स्कूल नहीं था। अभी है क्या? मैं ये पूछना चाहती हूँ, अभी है क्या? अभी हम लोग पेपर देने जाते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता कि हम पेपर दे आए, हमें तो रिजल्ट ही नहीं मिलता। आप किस बात की बात कर रहे हो? बात किस बात की चल रही है यहाँ पे? What are you talking about? पहले आप स्टडी की बात करो ना। आगे सुनने की हिम्मत तो रखो, ये ताली मारने से कुछ नहीं होगा, सुनने की क्षमता। मैडम आप तो फिर चुप हो। यहाँ पे ना स्टडी वाला कोई भी इंसान होगा ना, दे विल नो, ओके? एंड स्टडी इज द मोस्ट जो सबको चाहिए, ओके? आपने भी स्टडी किया, आप यहाँ पर हो, मैं भी स्टडी कर रही हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है, ठीक है? और अपनी बिजनेस पे मैं खुद कर रही हूँ। बट यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में स्टडी करी, इतने पेपर दिए भाई, किसी भी चीज का कोई रिप्लाई नहीं आया। कब दिए थे पेपर? भाई इससे पहले भी दिया, अभी भी दिए। ईयर मैंने इससे पहले भी दिए थे, 2022 में भी दिए, सारे पेपर दिए। तो आप ये कह रहे हैं 2014 से पहले पेपर लीक नहीं होता था कभी देश में? सारे आपके क्या कहने का मतलब है? अभी लीक हो रहे हैं, पहले नहीं हुए कभी? कह रहे हैं अभी भी हो रहा है, पहले भी हुए थे।
तो पहले हुए थे तो अभी भी हो रहे हैं, सेम है मेरे लिए तो सेम है। मैं किसी चीज की ये नहीं कह रही, सेम है, विकास नहीं है। मेन बात है विकास नहीं है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, आई एम द स्टूडेंट वन हियर। मैडम विकास किससे मानती है मैडम, ये बताओ? स्टडी को से मानती हूँ। विकास है। अब आ जाइए, मैडम ने कहा पहले 2014 से पहले कुछ नहीं था, 2014 के बाद ही सब कुछ हुआ। मैडम 2014 से पहले भी बहुत कुछ था, 2014 के बाद भी बहुत कुछ है। अब सुनो, 2014 से पहले मेरे भारत के हर एक राज्य में बम फटते थे। आप बोल रहे हो, आप अपना बिजनेस करते हैं, आप अपना बिजनेस करते हैं, फिर उसके बाद जॉब पे भी बात कर रहे हैं। आपने इतने पेपर दिए, मेरी खुद की बिटिया में सर सेकंड क्लास में है, वो एग्जाम दे रही है, उसके एग्जाम फर्स्ट टर्म के भी चले, सेकंड के भी आ रहे हैं। वो तो 10 में से 10 लाती है। कहें तो मैं मैडम को मार्कशीट दिखाता हूँ, उनका रिजल्ट आ जाता है, मैडम का रिजल्ट क्यों नहीं आता? पेपर ही दे के आते हैं मैडम। एक बात पे आ जाओ, उसके बाद अपना बिजनेस कर रही हूँ, उससे पहले अपना बिजनेस कर रही हूँ, और 2014 का पेपर लीक हो रहे हैं। मैडम गहलोत सरकार थी, आज से पहले 15 पेपर लीक हुए राजस्थान के अंदर, वो आपको पता है? मैडम ने तो कहा, ये नहीं बोला कि 2014 नो ये नहीं बोला कि 2014 से पहले और 2014 के बाद इन्होंने बराबर बात की है। ओके ना, 2014 जवाब ये कह रही है पहले सड़कें नहीं थी। ये हरिद्वार एक ऐसी जगह है जहाँ सुख में भी जाना है, दुख में भी जाना है। 10-10, 12-12 घंटे लगते थे, मात्र 3.5 घंटे में बंदा पहुंच जाता है। ये विकास नहीं है। पहले क्यों नहीं पहुंच पाए आपके परिवार वाले? आप जाओगे भी नहीं जीवन में, मैं तो नहीं गई, क्योंकि ऐसी चीजें आप देख ही नहीं पाओगे। तक तो नहीं गई मैं। आपने देखा नहीं, आपको नहीं पता? एक्सप्रेसवे के बारे में आपको नहीं पता? हाईवेज एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। हाईवे नहीं बने पहले, 2014 से पहले हाईवे नहीं बने। आपके कहने का मतलब क्या है? तो मैं वही तो कह रही हूँ, 1400 से पहले। आपने कहा विकास नहीं हुआ, किस किस सेक्टर में आपको लग रहा है कि नहीं हुआ, वो बताओ। मैंने आपको स्टेट क्या बोला? स्टडी में नहीं, मेन चीज मेरा यही है, स्टडी। एनीथिंग आई डोंट वांट, मेरा मेन चीज स्टडी में ही है। आप पेपर की बात कर रहे हो, आपने कौन कौन से पेपर दिए और कब कब उनका रिजल्ट नहीं है? अरे आपने कौन कौन से पेपर दिए वो तो आप बताओगे ना। मुझे याद नहीं है ना, ये लो, मुझे याद नहीं है ना। मैडम आपको पेपर याद नहीं, आपने कौन सा दिया? वेरी गुड, ये हमारी महिला सशक्तिकरण। एजेंडा बना दो, समझ नहीं है। मैंने 4 पेपर दिए, मैंने यूपी पुलिस का दिया, मुझे हाइट में निकाल दिया। उसके बाद मैंने ग्रुप, अरे 1 मिनट सुनो, उसके बाद मैंने ग्रुप डी का पेपर दिया, मेरा नंबर नहीं आया। अरे 1 मिनट भाई सुन ले, मैंने एसएससी का पेपर दिया, मैं टाइपिंग में निकल गया। उसके बाद मैंने सोचा भाई मेरा टैलेंट नहीं है, मेरी जॉब नहीं लग रही, तो मैंने अपना बिजनेस चुना। तो मैं रोना तो नहीं रो रहा, मुझे नौकरी नहीं मिली। मैम आपने यूपी पुलिस का दिया, कौन से ईयर में? Yes. मैंने किस में दिया था? 2014 में। 14 में। किसकी सरकार थी यूपी में? 14 में? यूपी में आई डोंट नो, मैं तो दिल्ली की। अरे तो यूपी पुलिस में तो मैडम उत्तर प्रदेश, दिल्ली पुलिस, मैंने पुलिस में पेपर दिया था, दिल्ली पुलिस में। Yes. उत्तर प्रदेश पुलिस में तो दिया। हाँ जी। यूपी पुलिस में, एक सेकंड, यूपी पुलिस में दिया ना आपने? नहीं वैसे एक सेकंड, आपने उत्तर प्रदेश पुलिस में दिया और आप कह रहे हो तो 2014 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? क्या कांग्रेस थी? अखिलेश यादव। हाँ। दिल्ली पुलिस का दिया। आपको इसलिए नहीं मिला। तो उसमें तो आप यूपी पुलिस को, यूपी सरकार को बोलो। मिल गया। बताता हूँ, रोजगार क्या था? मैडम की उम्र अगर 28 साल है, इट मीन्स 2014 में इन्होंने एग्जाम दिया, 14 साल की उम्र में दिल्ली पुलिस में जा रही थी। यार मेरे को तो हंसी आ रही है। एक बात अब सुनिए, 1 मिनट सुन लीजिएगा। क्रोनोलॉजी और एजेंडा सेट करने में एक बार घर से पढ़ लिख कर आना चाहिए। पढ़ लिख कर अगर नहीं आओगे ना तो ऐसा ही मोए मोए होता है। अब मैं बताता हूँ क्या है कि इस देश में रोजगार क्या है। 1 सेकंड सुन लीजिए, पिछले सरकार का जो डेटा है, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों का पीएफ अकाउंट खुला। पीएफ अकाउंट खुलता है तो रोजगार मिलता है। 2014 से पहले 10 यूनिकॉर्न कंपनी थी, आज 100 से ज्यादा है। ठीक है, देश में जो क्या नाम है अर्थव्यवस्था है ना, वो आपकी 11वें से आज 4थे नंबर पे आ गई है। ऐसे नहीं आ गए कि रोजगार नहीं मिला और इकोनॉमी नरेंद्र मोदी ने गिरा के फटाक देनी 4 पे ले आए। ठीक है, दूसरा बताता हूँ क्या, देश का जो इकोनॉमी 1.5 ट्रिलियन का था 4.5 ट्रिलियन का है। देश में विकास भी हो रहा है, रोजगार भी मिल रहा है, काबिलियत के हिसाब से मिल रहा है। पहले जमीन बेचकर रोजगार देने वाला सिस्टम खत्म हो गया, लैंड फॉर रोजगार का धंधा खत्म हो गया। ये कह रहे पिछली सरकार में होता था। पिछली सरकार में राहुल गांधी जमानत पे थे, सोनिया गांधी जमानत पे थी। ठीक है, और केजरीवाल, सुनते जाइए, सारे घोटालेबाजों। सुनिए, आपका अखिलेश यादव ना, वो भी किसी केस में फंसा हुआ है। आप भ्रष्टाचारियों का ऐसे महिमा मंडल इतना समर्थन कर रहे हो, ऐसे लग रहा है जैसे खुला समर्थन। कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूँ समर्थन करो, समर्थन करो।
पर आंख मूंद के मत करो कि देश की बर्बादी हो। ऐसे युवा सर, ऐसे युवा एजेंडा चलाएंगे, इस देश के आगे वाले युवाओं का नुकसान होगा। हम युवा हैं, हम रोजगार पे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, अपने दम पे कर रहे हैं। मैडम 14 साल की उम्र में दिल्ली यूपी पुलिस की नौकरी पा जाती है, ठीक है। ऐसा है ना, ये लोग बोल रहे हैं कि पढ़ाई के बारे में, स्टडी को लेके टॉपिक चल रहा है, स्टडी को लेके चल रहा है ना कि कौन कैसे नौकरी नहीं मिली है, नहीं मिली। टैलेंट तो अपना है ना। अब मैंने इतनी डिग्री, भाई साहब ने इतनी डिग्री, अपना काम कर रहे हैं आंटी, बहुत टैलेंट बढ़िया। अपना काम भाई कर साहब ने रहे हैं, इतनी डिग्री ली, हम बोलेंगे इंटरव्यू देने गए, जब टैलेंट ही नहीं होगा तो इतनी डिग्री किस काम की। सर कुछ कांग्रेस समर्थक मैंने एमकॉम करा, बीए बीएड करी, स्टेनो करी, मेरे को नौकरी नहीं मिली। आज मैं शॉप पे नौकरी कर रही हूँ। टैलेंट तो मेरा है ना। पता है रोजगार की बात कर रहे हैं ना, रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता ना। कर रहे हैं टैलेंट की जो ये बात कर रहे हैं ना, उस पे ही हम जैसे तैसे हम अपना कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कर नहीं रहे, जैसे तैसे। नो अच्छा कर रहे हैं। हम नहीं बताना चाहते अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ बेरोजगारी सरकारी नौकरी पे नहीं कर रहे हैं। और जो इन्होंने मेरे से बात करी ना कि सरकारी नौकरी पहले थी अब नहीं थी, तो मेरे फादर की सरकारी नौकरी थी, वो मेरे फादर की तब नौकरी थी जब वो को कांग्रेस सरकार थी, अभी नहीं है, ठीक है। सर, अभी नहीं है एजुकेशन क्या थी? टीचर कौन सा ईयर था वो कौन सा ईयर? उस समय तो सर 12वीं पास भी ना सरकारी नौकरी मिल जाती। आज MA BA पास को नहीं मिलती। अपनी छठ अपनी पट। अब मेरे फादर कितने साल के थे वो जब उन्होंने करा, तब की बात कर रही हूँ। आप ना बात घुमा रहे हैं। आप कह रहे हैं ईयर की क्यों बात? मेरे 90s में और 2024 में फर्क है, इसलिए ईयर जानना है। 90s में और 2024 में फर्क है, इसलिए ईयर जानना है, इसलिए जानना है। आप बताओ ना कौन से ईयर की बात कर रहे हो? 90s में और 2024 में फर्क है कि नहीं है? मेरे फादर कितने तक के होंगे ये बताओ। मेरे फादर इतना आपको खुद को नहीं पता, आपको नॉलेज नहीं है। मेरे को नॉलेज है जब तो ईयर पूछ रहा हूँ, मेरे को नॉलेज है तभी तो ईयर पूछ रहा हूँ आपसे। सर ईयर पूछ रहा हूँ जब तो सर इतना नॉलेज है कि 14 साल की उम्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर ली थी। इनका क्रोनोलॉजी सेट हो गया, ये कभी रोजगार पा ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि पढ़े लिख कर आएंगे नहीं तो रोजगार। ऐसे पूछा होगा इंटरव्यू वाले ने कि अच्छा ये बताओ कि हम क्यों बताएं। ये कई चांदी के चमचे हैं, कई चमचों की चांदी है। झूठ की दुकान सजाए बैठे, आपसी मतभेद मिटाए बैठे। हटे मोदी तो फिर लूट खाए भारत को। इस चक्कर में सारे चोर सपने सजाए बैठे। भाई साहब क्या सीखोगे इनके आगे? हमारी ये छोटी बहनें आई थी ना, विचार रख गई। ये क्या होता है इनको? अब इसने क्या बोला, मेरी उम्र 28 साल है और 2014 के अंदर मैंने दिल्ली पुलिस का, यूपी पुलिस का एग्जाम दिया था। 28 साल माइनस 10 साल कर दो, 14 साल। 14 साल में कौन सा यूपी पुलिस में भर्ती होता है भैया, मैं भी बता दो। उसके बाद ये एजेंडा फैलाएंगे, ये दिखाएंगे हम वेल एजुकेटेड है, हमारे से ज्यादा एजुकेशन किसके पास नहीं है। ये एजेंडा फैलाते हैं, ठीक है। ये आएंगे एजेंडा फैलाने, इनका काम एक ही है और इनकी सुनता कोई नहीं। ये एजेंडा फैलाएंगे और इनके नेता सांसद में रहेंगे खोए खोए। पब्लिक भी नहीं सुनेगी, हो जाएगा इनका मोए मोए। चले गए मोए मोए करा करके, अब कल वायरल हो जाएंगे, कहेंगे हमारा मोए मोए हो गया।